क्या आज रिश्ते सिर्फ जरूरत और फायदे पे टिके रह गए हैं? पति अपनी पत्नी को पढ़ाता है, नौकरी लगवाता है, सपनों को पंख देता है, लेकिन नौकरी लगते ही वही पत्नी उसे छोड़कर चली जाती है। क्या यह सिर्फ एक इंसान की निजी तकलीफ है या समाज की गहरी समस्या? दोस्तों, मैं 51 साल का हूँ। मैंने अपनी पत्नी को पढ़ाई में मदद की, हर मुश्किल में सहारा दिया, उसके सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष किया। लेकिन जैसे ही उसकी सरकारी नौकरी लगी, उसने मुझे छोड़ दिया। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ऐसे हजारों लोग हैं जो इसी दर्द से गुजर रहे हैं। आप सबने सुना होगा आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का मामला। पति ने अपनी पत्नी को IAS अफसर बनाने के लिए जी जान से मेहनत की, लेकिन नौकरी लगने के बाद रिश्ता टूट गया। ये केस पूरे समाज में चर्चा का विषय बन गया। लोग पूछने लगे, क्या यही है महिला सशक्तिकरण का नतीजा? और दोस्तों, इस एक केस का असर इतना गहरा पड़ा कि कई और महिलाओं के सपनों पर ताले लग गए। बिहार के बक्सर में पिंटू सिंह ने अपनी पत्नी खुशबू कुमारी की पढ़ाई रोक दी। वजह उसे डर था ज्योति मौर्य जैसी न बन जाए। पटना में खान सर ने बताया कि 93 महिलाओं ने कोचिंग छोड़ दी। उनके पतियों ने कहा, हमें ज्योति मौर्य जैसा हाल नहीं चाहिए। कन्नौज में दीक्षा नाम की लड़की B.Ed की परीक्षा देने जा रही थी। उसके पति ने धमकी दी, मैं तुम्हें पैर की जूती बना दूंगा पर पढ़ने नहीं दूंगा। कानपुर देहात में अर्जुन ने अपनी पत्नी सविता मौर्य को पढ़ाया लिखाया, नर्सिंग कॉलेज तक पहुंचाया, लेकिन नौकरी लगते ही उसने पति से दूरी बना ली। ये तो बस कुछ मिसालें हैं दोस्तों। इसके अलावा ना जाने कितने घरों में यह खामोश जंग चल रही है। और आज की तारीख 30 अगस्त इस मुद्दे से अजीब तरह से जुड़ जाती है। दुनिया इस दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ डिसअपियर्ड और ग्रीफ अवेयरनेस डे के रूप में याद करती है। एक तरफ गुमशुदा लोग, दूसरी तरफ बिछड़े रिश्ते, दोनों का दर्द एक जैसा है। किसी अपने का अचानक खो जाना, चाहे मौत से, गुमशुदगी से या रिश्ते के टूटने से, दिल को अंदर से तोड़ देता है। लेकिन यही दिन हमें याद दिलाता है कि हमें दुख को दबाना नहीं बल्कि स्वीकारना और उसे सीखना चाहिए। अब एक सामाजिक सवाल उठता है। अब सवाल यही है दोस्तों, अगर महिला सशक्तिकरण का नतीजा यही निकले कि औरतें नौकरी लगने के बाद अपने पति और परिवार से मुंह मोड़ लें, तो फिर क्यों लोग अपनी पत्नियों को आगे पढ़ाएंगे, क्यों उन्हें नौकरी करने देंगे? क्या यह डर महिलाओं के सपनों को हमेशा अधूरा नहीं छोड़ देगा? ये सोच बहुत खतरनाक है, क्योंकि जब भरोसा टूटता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान महिलाओं को ही होता है। अगर समाज का विश्वास ही उठ जाएगा तो महिला सशक्तिकरण अधूरा रह जाएगा। दोस्तों, महिला सशक्तिकरण का असली मतलब कभी यह नहीं थी कि औरतें अपने पति को कमतर समझें। इसका असली मतलब था आत्मनिर्भरता के साथ साथ रिश्तों को और मजबूत बनाना, सपनों को पूरा करना, लेकिन उन लोगों का सम्मान भी करना जिन्होंने हर कदम पर साथ दिया। रिश्तों की असली खूबसूरती बराबरी और सम्मान में है। अगर एक साथी सफल होता है तो दूसरा छोटा नहीं हो जाता। असली सफलता तब है जब घर, परिवार और रिश्ते तीनों संतुलित रहें। आज मैं अपनी कहानी साझा कर रहा हूँ, लेकिन यह सिर्फ मेरी कहानी नहीं है। यह समाज के एक एक पुरुष और एक एक महिला की कहानी है। रिश्तों का टूटना बहुत दर्द देता है, लेकिन हमें टूटना नहीं है। हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह आती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर कोई रिश्ता टूट भी जाए तो जिंदगी यही खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की नई शुरुआत होती है। तो आज 30 अगस्त इंटरनेशनल डे ऑफ द डिसअपियर्ड और ग्रीफ अवेयरनेस के दिन मैं क्या संकल्प करूँ? रिश्तों में सम्मान और भरोसा कभी खत्म न हो, ऐसा मैं कह नहीं सकता, क्योंकि अब दोनों नहीं है। और महिला सशक्तिकरण का मतलब अब मुझे डर ही लगता है, क्योंकि अब किस उम्मीद का सहारा लिया जाए? जो सहारा था वही मझधार में छोड़ दिया।